तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.3। एक एक क्वेश्चन लगाएंगे। जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको आप लोग कमेंट में बताना, मैं उसको फिर से बताऊंगा। ओके, तो हम लोग लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। आइए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लगाते हैं। मैथ दोस्तों बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है। मैथ के साथ खेलना अगर आप सीख गए दोस्तों, मैथ के साथ अगर खेलना सीख गए तो मैथ को आप कुछ नहीं समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको देख के अपने मन में ही सॉल्व कर लेंगे। मैथ इतना आसान सब्जेक्ट कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ मैथ से खेलना आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं। फर्स्ट पार्ट को लगाते हैं। क्या है? डिवाइड है ऑफ फ्रैक्शन। डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन है। इसको लगाना बहुत ही आसान होता है। हम आइए देखते हैं कि इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लगाते हैं। तो इधर है 12, हमको पता है नीचे हम 1 लिख सकते हैं अपने इजी बनाने के लिए, इससे कोई चेंज नहीं होता। और डिवाइड का सिंबल ऐसे उतार लेते हैं और इसको फिर से आगे आइए फॉरवर्ड इसको सॉल्व करते हैं अपन 1। ये जो होता है दोस्तों, जब कोई भी डिवाइड का सिंबल जब आ जाए फ्रैक्शन फॉर्म में, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करिए। जैसे नीचे 1 लिखकर उसके बाद फिर अपना डिवाइड आप चालू करिए। डिवाइड करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है डायरेक्ट इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो और जो डिनोमिनेटर में है उधर वाला उसको ऊपर कर दो, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर बना दो। मतलब ये 3/4 है तो हम इधर मल्टीप्लाई लगाने के बाद इसको उल्टा कर देंगे, 4/3 ले लेंगे। अब तो ऐसे बहुत से सवाल आपने पिछली एक्सरसाइज में लगाया होगा, ये आपके लिए एकदम सिंपल सा आसान सवाल बन गया होगा। आइए हम इसको लगाते हैं। हमें पता है जब मल्टीप्लाई में होता है तो हम नीचे का ऊपर से काट सकते हैं। इधर 3 है, 3 1 बार जाएगा, इधर 4 बार जाएगा, 4 3 बार होता है, हम सभी को पता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम हमारा बचा क्या? 4/1 को हम 4 भी लिख सकते हैं, 3/1 को 3 भी लिख सकते हैं। मतलब 4 × 4 = हमारा आंसर 16 आ गया। इतना आसान सवाल था दोस्तों, इसीलिए कहते हैं मैथ बहुत ही सिंपल होता है। नेक्स्ट आइए सवाल सेकंड नंबर लगाते हैं। 14 डिवाइड 5/6। हमको क्या पता है दोस्तों, हम 14 को 14/1 लिख सकते हैं। डिवाइड का सिंबल वैसे रहने देते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसको 14/1 मल्टीप्लाई में करेंगे, 6/5 आ जाएगा। ये हम सभी को पता है दोस्तों। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई नहीं कट रहा है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम थर्ड वाला को आइए लगाते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? 8 डिवाइड बाई 7/3। इसको भी हम 8/1 लिख सकते हैं, इससे कोई चेंज नहीं होता है, इतना हम सभी को पता है। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए 3/7 हो जाएगा, 7/3 का। ये भी नहीं कट रहा है, इसको भी सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। और कोई साउंड आ रहा हो तो उसको इग्नोर करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम फोर्थ वाला लगाते हैं। ये फोर्थ वाला क्या क्वेश्चन कह रहा है? फोर्थ वाला है 4 डिवाइड बाई 8/3। हमको पता है 4/1 लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि हमको इतना एक्सपीरियंस हो गया है। इतने सवालों को लगाने के बाद हम इसको अब देख के भी लगा सकते हैं। अगर ऐसा है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। ये भी कट जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, बचा क्या? 1/1 × 3/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 ही आएगा। इतना आसान सवाल दोस्तों आपने कभी देखना नहीं होगा। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट फिफ्थ वाले सवाल को हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। आइए फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ वाला क्वेश्चन 3 डिवाइड बाई 2 राइट 1/3। ये दोस्तों हमने पहले ही इसको कहा था कि जिस क्वेश्चन में सबसे पहले आ जाए उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। इसको मैं 3/1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कमेंट में जरूर बताना। लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ भी बताना। डिवाइड को डिवाइड के साथ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हमको पता है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें ये जोड़ के नीचे वाला नीचे, मतलब नीचे वाला नीचे की तरह उतर जाएगा सिंपली। और 3 2 6 1 7/3 आ जाएगा दोस्तों। 3/1 मल्टीप्लाई का सिंबल लगेगा, 3/7 हो जाएगा क्योंकि 7/3 इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया है, इसलिए ये ऐसा हो गया दोस्तों। 3 3 9/7 आ जाएगा दोस्तों। मेरे यारों मेरे दोस्तों। नेक्स्ट 6 वाला क्या है? 5 डिवाइड 3 राइट 4/7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसको 5/1 लिख सकते हैं, नो चेंज। इसको डिवाइड फॉर्म में रहने देते हैं। 7 3 21 7 25/7 25 है। इसको मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए फिर 5/1 मल्टीप्लाई का 7/25। 5 से 25 जाएगा, 5 आएगा। हमारा आंसर कितना? 7/5 × 1/1 बराबर 7/5। सिंपल है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? फाइंड द रेसिप्रोकल। उसका उल्टा बताना है, उल्टा बताना है ऑफ ईच फॉलोइंग फ्रैक्शन। ओके गाइस, अभी बता रहे हैं। तो सेकंड वाले में गाइस इसका रेसिप्रोकल करना है और फ्रैक्शन का नाम बताना है कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर होल नंबर क्या होते हैं। तो इसको लगाना बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों। सीधा आप इसको देखिए और इसको लगा दीजिए। तो इसका रेसिप्रोकल करने का मतलब होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दीजिए। यही इसका रेसिप्रोकल होता है। मतलब ये हो जाएगा 7/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 8/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 7/9 प्रॉपर
5/6 प्रॉपर, 12/7 है तो इसको लिख देंगे 7/12 प्रॉपर हो जाएगा। और वी आई का 6 वाले का 1/8 है तो 8/1 लिखेंगे, होल नंबर हो जाएगा। और 7th का जो है 11/1 वो भी होल नंबर हो जाएगा, 11 आएगा क्योंकि नीचे 1 रहेगा तो होल नंबर माना जाता है। सिंपल इसी तरह हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को कुछ सिंपल जादुई ट्रिक से सॉल्व कर लिए, उसको उल्टा पलटा कर करके। नेक्स्ट हम आइए थर्ड वाले को लगाते हैं, अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन की सफलता हमारे हाथों में आ चुकी है। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7/3 डिवाइड बाई 2। इतना आसान सवाल, हमने इसको तो देखते ही लगा दिया। इसको डिवाइड बाई 2/1 लिख सकते हैं, 7/3 मल्टीप्लाई 1/2 लिख सकते हैं, 7/6 हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बताना नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन सा कैसा फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट आइए सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके सेकंड पार्ट को। इसका सेकंड पार्ट है 4/9 डिवाइड 5, 4/9 डिवाइड 5/1, 4/9 इंटू का सिंबल 1/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 9 5 जा 45, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आइए हम थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते। थर्ड क्वेश्चन क्या होती, थर्ड क्वेश्चन में बोलती कि हम लोग इसको फाइंड करती, हमको पता है डायरेक्ट 1/7 लिखती, 13 7 91 होती, इसलिए इसका आंसर आती। समझती कि नहीं दोस्तों, मैं जो बोलती वो आप लोग समझती? बोल हबीबी। सॉरी गाइस, फन 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 थोड़ा मस्ती करते रहना चाहिए, मस्ती ही जीवन की असली आनंद होता है। 4 3 12 13/3 डिवाइड बाई 3, इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं 13/3 इंटू 1/3, 3 3 के 9, 13/9 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है दोस्तों। 5 और 6 को आप लोग इसी तरह से घर पे अपने खुद से करिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि कितना आप लोग को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका SW है, आप लोग को होमवर्क जरूर करना है दोस्तों। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/5 डिवाइड बाई 1/2। सिंपल है दोस्तों, इसको हमको 1 नहीं लिखना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2/1, 2 2 जा 4/5। सिंपल आंसर हमको लिख देना है 4/9 डिवाइड बाई 2/3। ये सेकंड वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा 4/9 इंटू 3/2। हमको पता है ये 3 आ जाएगा, इससे काटेंगे 2 आ जाएगा, तो हमारा 2/3 डायरेक्ट आंसर, 1/1 को छोड़ दीजिए, 2/3 हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी तरह थर्ड टू 7th आप लोग करना है, मैं आपको 8th बता दे रहा हूँ। 8th क्या है 2, राइट 1/5 डिवाइड बाई 1, राइट 1/5। इसको हम सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं, 5 2 10 1 11 डिवाइड बाई 5 डिवाइड 5 1 5 1 6/5। इसको 11/5 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 5 5 6 आ जाएगा, 5 से 5 गया, हमारा आंसर 11/6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 यहाँ 1, 11 1 11 1 6 6 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह आप इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ से जितने क्वेश्चन हैं सबको आप घर पे करेंगे होमवर्क में। तो इन्हीं सब टॉपिकों के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। Okay guys, our next exercise 2.4, we solve every question by question. So if you find any doubt, you can ask me in the comment. And total in this book of chapter 2, there are 1 exercise remaining after this exercise, and we solve that exercise on next day. Okay guys, exercise 2.4 को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 0.2 इंटू 6। पॉइंट का देख के आपको जरा भी घबराना नहीं है, क्योंकि पॉइंट का जो मल्टीप्लाई होता है वो भी एकदम सिंपल होता है, सिंपल। सबसे बढ़िया आपको ट्रिक हम बता देते हैं, उसी तरह आप सभी क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। 0.2 को सबसे पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना एकदम आसान होता है दोस्तों। इसको इक्वल टू के हम लिख सकते हैं, इसको पॉइंट की जितना भी है 0.2 है, पॉइंट को पहले भूल जाइए, पॉइंट वहाँ था, उसके बाद फिर पॉइंट को छोड़ के 0.2 लिख लिए, उसके बाद पॉइंट को भूल गए, फिर पॉइंट को याद कर लीजिए, भूल के उसको छोड़ मत दीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में आपको 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1 लिखना है। पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या हो उतना 0 लिख देना है, पॉइंट के बाद एक संख्या तो 1 0 लिखेंगे। तो इसको हम 0.2 को हम 2/10 भी लिख सकते हैं। इसको देखें घर कट रहा है, इसको काट लेंगे, 2 1 2, 2 5 10, हमारा 1/5 आ गया। अब ये हमारा चेंज होकर किस फॉर्म में आ गया, 1/5 फॉर्म में आ गया। 1/5 इंटू 6/1, 6/1 हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, आप सभी को पता है क्यों लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर 6/5 आ जाएगा, सिंपल। इसी तरह सेकंड पार्ट को हम लोग आइए देखते हैं। 8 इंटू 4.6, 8 इंटू 4.6 को 46/10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट जब हटेगा तब पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0 नीचे लिखा जाएगा। इसको हम लोग आइए काट देते हैं, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 8 इंटू 23/5 आ जाएगा। हम इसको सिंपल जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 हम लिख सकते हैं, आप लोगों को पता है क्यों लिख सकते हैं। 184/5 आ जाएगा, नहीं कट रहा है, इसको इसी तरह छोड़ भी सकते हैं, हमें फुल मार्क्स मिलेगा, कोई आपका मार्क्स काटने वाला नहीं है। इसी प्रकार आपको थर्ड क्वेश्चन से लेकर 7th क्वेश्चन तक आपको घर पे ट्राई करना है।
अगर आप घर पे ट्राई नहीं करेंगे, हमें पता चला है, हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि आप लेक्चर देख लेते हैं लेकिन घर पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। जब तक आपको होमवर्क नहीं मिलेगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को आप घर पे जरूर ट्राई करिएगा। जो ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आपके लिए हमेशा खुला रहता है। हम आपके प्रत्येक डाउट का आंसर देने की कोशिश करते हैं। हम 24 आवर आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। जब भी आप डाउट पूछिएगा, आपका डाउट तुरंत उसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हिच लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है दोस्तों, हमको सिर्फ देखना है कि वहाँ कह क्या रहा है। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमको पता है क्या होता है, आयत होता है, उसकी हमको एरिया निकालनी है। रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये कहीं बादल बना के आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर एल इनटू बी। एल क्या होता है? लेंथ होता है। बी क्या होता है? ब्रेड्थ क्या होता है? लेंथ ब्रेड्थ दिया है 5.7 सेंटीमीटर इनटू 3 सेंटीमीटर, हमको पता है यही होगा। मतलब 5.7 को हम 57/10 लिख सकते हैं, इनटू 3/1 लिख सकते हैं। इतना सिंपल है। हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 3 जा 21 1 2 171/10 आंसर आ जाएगा। इसको 171/10, इसको 17.1 भी लोग लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन भी लग गया। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। 1.3 इंटू 10, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13/10 इंटू 10/1। 10 से 10 गया, हमारा आंसर 13 आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग चुटकी बजा के लगा देंगे। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी है 36.8 इंटू 10। आप लोग ऐसा क्वेश्चन है डायरेक्ट किया करिए। अगर 10 से मल्टीप्लाई करना पॉइंट के बाद एक क्वेश्चन है तो डायरेक्ट हमारा 368 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है। 153.7 इंटू 10, डायरेक्ट 1537 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपको 4th to 9th आपको घर पे होमवर्क करना है। ओके गाइस, इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। हम आपको 10th वाला बताते हैं। 0.08 इंटू 10। हमको पता है जब पॉइंट के बाद दो संख्या रहती है 008 में दो संख्या माने जो 0 इंटू 10, 10 से एक 0 से एक 0 गया, बचा क्या 8/10 हमारा आंसर। इसको हम 0.8 भी लिख सकते हैं। इस तरह हमारा ये भी लग जाएगा। इसी तरह 11th और 12th आपको घर पे करना है। ओके गाइस, आइए हम 4th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और 2 व्हीलर कवर्स आर डिस्टेंस ऑफ 55.3 किमी इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में इतना डिस्टेंस कवर करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। 10 लीटर में कितना करेगा? मतलब 55.3। 1 लीटर में 10 लीटर में दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई होगा, हमको पता है 553 केमी हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक 0 और ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 गायब हो जाएगा। हम सभी को पता है। नेक्स्ट आइए 5th क्वेश्चन करते हैं। 2.5 इंटू 0.3। अरे दोनों में डेसिमल आ गया, अब क्या करेंगे? ऐसा सोच के घबराना जरा सा भी नहीं है दोस्तों। आपको इस क्वेश्चन को चुटकी बजाकर सॉल्व करना है। करते हैं 2.5, इसको भी पहले फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको भी पहले फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सिंपल है, इसको काट देते हैं। 5 5 25, 5 2 10, 15/20 आंसर आ जाएगा। सिंपल। या तो 5 3 5 4 3/4 आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह आपको 5th के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 2nd to 8 आपको घर पे होमवर्क में करना है। हम आपको क्वेश्चन नंबर 9th बताते हैं। 101.01 इंटू 0.01। हमको पता है 11001 में दो संख्या है, 2 0 लिखाएगा। इधर भी 2 संख्या है तो 2 0 लिखाएगा। सिंपल है। इसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको हम सिंपली लिख देंगे। ये 1 है तो ऊपर आ जाएगा 10101 में 2 0 का मल्टीप्लाई 2 0 के साथ मतलब 10,000 आ जाएगा। इतना हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल। इसी तरह आपको 10th वाला क्वेश्चन भी घर पे खुद से करना है। इन्हीं टॉपिक के साथ एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस।